हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैरीगोल्ड मीन्स इंग्लिश एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट वर्क टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन एंड यूनिट 8। इसमें आपको एक पोएम दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पोएम देख लेते हैं। ओके, चलो पोएम का नाम क्या है? अ लिटिल टर्टल। लिटिल का मतलब क्या है? छोटा, और का मतलब एक छोटा, और टर्टल का मतलब क्या होता है? कछुआ। एक छोटा कछुआ। तो से द पोयम अलाउड विद द एक्शन। ये आपको एक्शन करके तेज आवाज से इस पोयम को बोलना है। तो चलो हम फर्स्ट देख लेते हैं पोयम हमें क्या दी है। ओके, तो चलो क्या दिया है इसमें हमें लिखकर? आई एम अ लिटल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस वेर एवर आई गो, वेन आई गेट टर्ड आई पुट इन माई हैंड my legs and my tail and I go to bed। तो यहाँ पे एक कछुआ क्या बोल रहा है? तो कि चलो हम देख लेते हैं। I am a little turtle। चलो मैंने आपको बताया कि अ का मतलब होता है एक, और आई का मतलब मैं एक छोटा कछुआ हूँ। आई क्रोल सो स्लो। मैं क्रोल का मतलब होता है रेंगना, मतलब जो छोटा बच्चा किस तरह से फोर्थ 4 पैर लगाकर चलता है ना, छोटा छोटा, जब 2 मंथ का 3 मंथ का बेबी मोर देन होता है तब वो किस तरह से चलता है। देखो यहाँ पे आपको दिया है कि छोटा बच्चा है वो किस तरह से चलता है। तो इसको कहते हैं क्रॉल। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉल। उसको कहते हैं सरकना। सरकना भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से वो क्या कहता है कछुआ कि मैं इस तरह से धीमे 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 चलता हूँ। आई कैरी माई हाउस वेर एवर आई गो। कैरी का मतलब क्या होता है? कि कैरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ ले जाना। तो वो कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा घर मेरे साथ ले जाता हूँ। तो यहाँ पे उसका हाउस पता है आपको क्या है? तो चलो आपको देखना है उसका हाउस कौन सा होता है। तो चलो अब आगे हम देखते हैं उसका हाउस किस तरह का है। ओके, तो चलो मैं आपको बता देंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा इस पोएम में। तो चलो हम देखते हैं उसका हाउस कैसा है। When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। जब मैं थक जाता हूँ तो I put in my head, फिर मैं मेरा हेड मतलब मेरा सिर, और मेरे लेग्स का मतलब पैर, और टेल का मतलब पूँछ। मैं मेरा सिर, मेरा लेग्स मतलब मेरा पैर, और मेरा पूँछ, ये सब भी मेरे हाउस के अंदर रख कर मैं क्या करता हूँ? मेरे बिस्तर में सो जाता हूँ। तो चलो उसका बिस्तर भी कैसा होगा, तो चलो देखना है ना आपको। ओके, तो चलो यहाँ पे ए वाला ये है उसका हाउस। उसको क्या बोलते हैं? शेल। शेल का मतलब एकदम भारी होता है, उस पर जो आपने कछुआ देखा है कभी, उसके ऊपर जो बड़ा वाला इस तरह का होता है ना, उसको कहते हैं सेल। और वो कछुआ उसका वो हाउस मानता है। फिर वो जब कुछ मुसीबत में होता है ना, जब खतरे में होता है तो क्या करता है? बचने के लिए, कुछ तेज़ आवाज़ आती हो, कुछ जानवर से बचने के लिए वो क्या करता है? अपने हाउस में इस तरह से चिपक जाता है। देखो अपना शेर, अपने लेग, और यहाँ पे उसकी पूँछ दी है आपको। यहाँ पे ये पूँछ है उसकी, देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूँछ है। तो ये सब भी अपने इस सेल मतलब उसके हाउस के अंदर रख देता है, फिर वो छुप जाता है। तो आपको पता चल गया ना उसका हाउस क्या है। हाँ, हमारे जैसा नहीं होता है उसका हाउस। उसका हाउस अपना सेल मतलब जो ऊपर होता है ना, उसके ऊपर, उसको बोलते हैं सेल। वो एकदम स्ट्रोंग होता है। हम दूर से देखते हैं तो हमें क्या लगता है? वो पत्थर है। वो अपना सर, अपना पैर सभी अंदर रखता है तो हमें क्या लगता है? वो बड़ा वाला पत्थर है। इस तरह का हमें दिखाई देता है। तो वो इस तरह से अपने हाउस में छिप जाता है। फिर अपने बिस्तर में मतलब वो ही अंदर जाकर सो जाता है, वो उसको बिस्तर मानता है। तो इसी तरह से ए लिटल टर्टल इस तरह से अपने बारे में बताता था। तो चलो आपको कैसा लगा ये लिटिल टर्टल? अच्छा लगा ना? देखो एकदम कितना क्यूट क्यूट है। इस आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका आई, उसका माउथ कितना क्यूट है ना लिटिल टर्टल। हाँ, आप भी लिटिल बॉय है, लिटिल गर्ल है, तो आप भी एकदम क्यूट क्यूट होंगे, है ना? तो चलो आपको इस तरह से क्यूट बनकर
एकदम गुड बॉय गुड गर्ल बनकर इस पोएम को एक बार रीड करना है, फिर मुझे ग्रुप में भेजना है। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यू वर्ड्स। चलो हमने कौन से वर्ड्स देखे, तो कि कैरी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह पे कुछ चीज़ ले जाना, कुछ रखना। क्राउल का मतलब जो इस तरह से छोटे बच्चे चलते हैं और जो टर्टल चलता था उसको कहते हैं हम क्राउल। फिर टायर्ड का मतलब हम बहुत थकान महसूस करते हैं, फिर हम कहते हैं आराम मुझे करना है, तो इस वर्ड को हम इस तरह से टायर्ड कहते हैं। फिर टर्टल का मतलब कछुआ। चलो फिर यहाँ पे लेट्स रीड, तो यहाँ पे इस वर्ड्स के मदद से आपको सेंटेंस इस तरह के लिखने हैं। अ बेबी क्राउल्स, अ टर्टल हैज़ अ शेल का मतलब उसके ऊपर जो है इस तरह का, उसको कहते हैं हम सेल। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम रीडिंग इज फन। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, हमें देखते हैं। तो जिस तरह से मैं बोलती जाऊँ आंसर इस तरह से आपको लिखना है। ओके, तो फर्स्ट रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ टर्टल वॉक। टर्टल है वो किस तरह से चलता है, तो टर्टल वॉक स्लोली, मूव्स क्रोली एंड स्लोली, मतलब टर्टल धीमे धीमे, एकदम धीमे धीमे से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक। वो अपनी बैग मतलब कैरी थी उसमें किस तरह से कुछ अपना सामान तो नहीं रखता था, पर अपने हैंड्स को इस सबको रखता था ना, तो किस तरह से उसको यूज़ करता था, तो कि एंड द टर्टल कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स बैक। उसका हाउस था, उसकी बैग जो उसकी कैरी थी, अपना हाउस उसको मानता था, जो ऊपर उसके सेल थी उसको। तो इसमें आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं, एंड द टर्टल कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट्स टायर्ड। जब वो थक जाता था तो क्या करता था, तो द टर्टल गोज टू बेड व्हेन इट इज टायर्ड। वो थक जाता था तो अपने बेड में सो जाता था, अपने बिस्तर में। बिस्तर मीन्स वो शेल ऊपर था ना, उसके ऊपर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिया है, लेट्स टॉक। व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड। तो चलो टर्टल, हाँ टर्टल का हाउस था, उसको हम क्या बोलेंगे, तो कि टर्टल लीव्स इन इट्स सेल, SHELL सेल, सो इट्स हाउस इज कॉल्ड अ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर रीजन कैन यू गिव फॉर अ टर्टल गोइंग इनटू हाउस। चलो यहाँ पे आप कुछ रीज़न बता सकते हैं कि टर्टल है वो अपने हाउस में कब किस समय जा रहा होगा, तो कि यस। तो चलो हम इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी द टर्टल वुड गोइंग टू इन टू ईट हाउस, टू ईट फूड एंड टू हाइड फ्रॉम इट्स फ्रेंड्स। जब वो कुछ खाना खाने को ले आया, फिर वो अपने हाउस में जाकर खाता है, क्योंकि उसके कुछ फ्रेंड्स उसको देखे नहीं और उसका खाना ना ले जाए, इसीलिए टर्टल इस सब से छिपने के लिए अपने हाउस में चला जाता है। ओके, तो चलो इस टर्टल का हमने क्वेश्चन आंसर देख लिया, कछुआ के बारे में पूछे थे वो। फिर अब से लाउड, आपको तेज़ बड़े आवाज़ से बोलना है। सर्कल, पर्पल, टर्टल। तो देखो आपको मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ इस तरह से आपको भी बोलना है और देखना है कि उसके राइमिंग वर्ड सेम सेम आते होंगे। फिर फायर, लायर, टायर्ड बोलने में सेम होगा बट वर्ड्स डिफरेंट है। केट, कोट, कंप, किक, किंग, किट, क्वाक, क्वीन, क्विक। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट लेट्स शेयर इमेज यू आर टर्टल क्रो लाइक अ टर्टल। चलो आपको इमेज करना है कि आप टर्टल होंगे तो आप किस तरह से क्रोल करेंगे। तो हमने आगे देखा था एक छोटा बच्चा था वो किस तरह से क्रोल करता था, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एक भोई है वो इस तरह से बैठा है और धीरे धीरे से सरकता है, मतलब चलता है, क्रोल करना है। तो आपको भी इस तरह से करना है। ओके, इस तरह से बैठ जाना है, फिर क्या करना है, क्रोल करना है धीरे धीरे से जिस तरह से टर्टल करता है। नेक्स्ट है
नाउ यू आर टायर्ड सो गेट इन टू योर सेल एंड गो टू स्लीप। चलो आपको क्या करना है, आपके ऊपर सेल तो नहीं होगा, आपके हाउस नहीं होगा तो आपका हाउस क्या कहेगा, फिर आप सोएंगे कहाँ, तो क्या आपका सेल तो आपका हाउस ही होगा, फिर आप यहाँ पे अपने बिस्तर में सो जाएंगे तो आपका शेल हो गया। नेक्स्ट है वोक अप एंड स्टार्ट टू क्रॉल अगेन। फिर आपको क्या करना है, अपने बिस्तर में से बाहर आकर फिर इस तरह से चलना है धीरे धीरे से, फिर से सो जाना है, फिर इस तरह से चलना है, फिर सो जाना है, फिर क्राउल करना है। नेक्स्ट नाउ हाइड इन योर सेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रन आर नियर यू। चलो आपको अपने सेल पर चले जाना है, अपने हाउस में चले जाना है, क्योंकि आपके आसपास में नोटी चिल्ड्रन है, मतलब बड़े तूफानी बच्चे हैं, तो आपको उससे छिपना है ना, जिस तरह से टर्टल छुपता था तो इस तरह से आपको भी छुपना है। तो आपको क्या जाना है, अपने हाउस में चले जाना है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कलर द बोथ द टर्टल्स। यहाँ पे आपको इन दोनों में कलर करना है, तो चलो हम कलर कर देते हैं इस टर्टल में। चलो आपको भी करना है ना कलर, तो चलो हम करते हैं कलर इसमें। ओके, तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। इस टर्टल को हम कंप्लीट करते हैं इस तरह से। तो चलो इस तरह से हम टर्टल में कलर कर दिया, तो आपको भी कर देना है। ओके स्टूडेंट, देखो फिर यहाँ पे जो जगह बचती है वहाँ पे हम इस तरह से कुछ डिफरेंट कलर कर देंगे, तो हमारा टर्टल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसका हाउस भी हमने एकदम कलरफुल बना दिया। तो चलो हमारे टर्टल का कलर कंप्लीट हो गया। ओके, तो आपको भी इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर चलो यहाँ पे हमने इन दोनों में कलर कर लिया। फिर वो फर्स्ट वाला है टर्टल, वो क्या बोल रहा है, आई क्रॉल सो स्लो, मैं धीरे धीरे से चल रहा हूँ, धीरे धीरे से सरक रहा हूँ और धीरे धीरे चलता हूँ। वो दूसरा वाला क्या बोल रहा है टर्टल्स, आई पुट इन माई हेड, मैं मेरे सिर को मेरे हाउस में अंदर ले रहा हूँ। देखो इसमें देख सकते हैं आप, वो अपने हाउस में अपने सिर को रख रहा है। ओके, तो अब चलो इस तरह से हमारा ए टर्टल वाली पोयम कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे आपको कुछ लेट्स रीड एंड राइट दिया है, ABCDEF। तो आपको क्या करना है, ए लाइन ज्वाइंट करके मुझे होमवर्क में ग्रुप में भेज देना है। ओके, तो आपको ये होमवर्क में करना होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम द टाइगर एंड द मॉस्किटो की स्टोरी देखेंगे। तो तब तक के लिए आपको पहले रीड करनी है और समझनी है। ओके, तो चलो हम यहाँ पे हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।